हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए कक्षा 8वीं की गणित विषय की कार्यपत्रक नंबर 9। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है बच्चों, एक चर वाले रैखिक समीकरण। प्रिय बच्चों, हम बीजीय व्यंजकों से समीकरण बनाना पिछली कक्षा में सीख चुके हैं। सबसे पूर्व हम बीजीय व्यंजक को दोहरा लेते हैं। आओ सोचें। राजू और बीनू दो भाई हैं। बीनू राजू से 3 वर्ष छोटा है, परंतु राजू की आयु ज्ञात नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? जब राजू 12 वर्ष का होगा, बीनू 9 वर्ष का होगा। जब राजू 15 वर्ष का होगा तो बीनू 12 वर्ष का होगा। अर्थात हर स्थिति में बीनू ही 3 वर्ष छोटा है। अतः यदि राजू x वर्ष का होगा तो बीनू x-3 वर्ष का होगा। अब इन्हें बच्चों हर एक सिचुएशन को आप ऐसे एक तालिका बनाकर उसमें लिख सकते हैं। पहली रो में आएगा राजू का नाम और दूसरी रो में आएगा बीनू का। जब राजू 12 साल का होगा तो बीनू 9 साल का होगा। जब राजू 15 साल का होगा तो बीनू 12 साल का होगा। इसी तरह जब राजू कितने भी वर्ष का हो तो बीनू हमेशा उससे 3 वर्ष छोटा होगा। याद रहे, x एक अचर राशि है जिसका प्रयोग हम किसी भी स्थिति में संबंध दर्शाने के लिए करते हैं। हम x के स्थान पर L, M, T, X, Y, Z कुछ भी आदि अचर राशि ले सकते हैं। बच्चों, हम x के स्थान पर कोई भी और राशि ले सकते हैं। यहाँ पे आइए एक और स्थिति के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करते हैं। कथन 1, सरिता के पास अमीना से 10 कंचे अधिक हैं। अमीना के पास x कंचे हैं बच्चों मानते हैं, तो सरिता के पास हमेशा x+10 कंचे होंगे। यह बच्चों इसका व्यंजक रूप है और x जो यहाँ पे वह अचर है। इसका कथन 2 कहता है सरिता के पास कुल 20 कंचे हैं जो अमीना से 10 अधिक हैं। यहाँ बच्चों पहली कथन और दूसरे कथन को जोड़कर हम अमीना के और सरिता के दोनों के निकाल सकते हैं कितने कितने कंचे उनके पास। अमीना के पास x कंचे हैं तो सरिता के पास x+10 कंचे हैं जो इसका व्यंजक रूप था। तो x+10 जाएगा =20। ये दूसरी वाली कथन के आधार पर x+10 =20। आगे देखते हैं। उपरोक्त स्थिति में सरिता के पास कुल 20 कंचे हैं जो अमीना से 10 अधिक हैं, जिसे हमने समीकरण के रूप में व्यक्त किया है। आओ समीकरण को समझें। एक समीकरण की पहचान बराबर अर्थात समता के चिन्ह से होती है। हम चर का प्रयोग करके रैखिक व्यंजनों से समीकरण बनाते हैं। समीकरण में बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष होता है। इसे हम LHS = RHS के नाम से भी दिखा सकते हैं। समीकरण का हल, समीकरण के 2 पक्ष तुला के पलड़ों की तरह होते हैं और दोनों पक्षों में जमा, घटा, गुणा, भाग, सक्रिया की जा सकती हैं। बच्चों, समीकरण के दोनों तरफ बराबर होता है और अगर हम कुछ भी उस पर संक्रिया करते हैं तो हमें दोनों तरफ करनी होती है। उपरोक्त समीकरण में x+10 = 20। यहाँ पे x क्या था? चर था। x+10 क्या था? रैखिक व्यंजन था। और बराबर क्या है? समता का चिन्ह। अब इसके बाद हमें एक प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित समीकरणों में से एक चर वाले रैखिक समीकरण छांटिए तथा समीकरण की क्रम संख्या पर गोला लगाइए। बच्चों, हमें इन्हें सॉल्व नहीं करना है अभी, हमें इनमें सिर्फ ये देखना है एक चर वाले रैखिक समीकरण कौन से हैं और उसके नंबर को गोला लगाना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण कौन से होते हैं? जिसमें सिर्फ एक ही नंबर ऐसा हो जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे x, y, z, p, q, r, इन सब की वैल्यू बच्चों चेंज हो सकती है हमारी कथन या सिचुएशन के हिसाब से। तो हम यहाँ पे उन्हीं को चर संख्या बोलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि उन समीकरणों को जिनमें वह सिर्फ एक ही हो, जैसे पहला है x+3 = 5, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चर है जिसकी संख्या चेंज हो सकती है, तो हम इसे गोला कर देंगे क्योंकि यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इसी प्रकार बच्चों दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में भी आप देखेंगे तो एक ही चर है y जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। 3y + 5 = 2, तो इसे भी आप गोला कर देंगे क्योंकि यह भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इसी प्रकार तीसरा भी बच्चों एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्योंकि इसमें भी सिर्फ एक ही चर है p। चौथे प्रश्न में भी बच्चों एक ही चर है आपका t, तो इसको भी आप गोला कर देंगे। पांचवा x+4 = 21, ये भी बच्चों एक चर वाला रैखिक समीकरण है, तो इसे भी आप गोला कर देंगे। पांचवें में बच्चों आप देखेंगे 3y +
2x माइनस 5z बराबर 9। यहाँ पे बच्चों 3 चर दिए गए हैं, तो आप इसे गोला नहीं करेंगे क्योंकि एक चर वाला नहीं है, 3 चर वाला रैखिक समीकरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों 2x जमा 4 बराबर x। बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे तो x का 2 बार इस्तेमाल किया गया है, परंतु यह है एक ही चर। इसको आप सोल्व कर कैसे लिख सकते हैं? 2x, जब आप x को सीधे हाथ की तरफ से उल्टे हाथ की तरफ लेंगे तो यह बन जाएगा माइनस का साइन। 2x माइनस x जमा 4 बराबर 0। तो बच्चों यहाँ 2x में से एक x को घटा देंगे, यह बचेगा x जमा 4 बराबर 0। तो यह भी बच्चों एक चर वाला रैखिक समीकरण है, तो इसे भी हम गोला कर देंगे। अगला है x जमा वाई बराबर 3z। बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास 3 चर हैं, तो इसे हम गोला नहीं करेंगे क्योंकि यह एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। बच्चों यह हमारी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।